Thank So you, let's sir. clap and welcome Nidhi Agrawal, our special guest. Thank you very much, Nidhi. Thank you for coming. Thank you so much, sir, for inviting me. Very And nice. thank you, everybody, for staying till the end to listen to me. मैंने gratitude join करा था Okay, first. so let me ask you a few questions. So just we do it like that, right? Yes, Okay, so now Nidhi ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है, and we have met you in Pench. You were amazing and you are wonderful. So tell us something about you. कि आप कब से ये gratitude till since how long you are practicing gratitude, your law of attraction? So it's going to complete 1 year. 1st April को मैंने 2022 में ज्वाइन किया था. तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए. जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था उसके 15-20 डेज के बाद ही मिरेकल स्टार्ट हो गए थे. बहुत अच्छी चीज थी. शुरू में मैं इतना खुश रहती थी, मुझे पता ही नहीं होता था मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, और मुझे हर वर्ड किसी के मुंह से निकला हुआ, हर चीज इतनी खूबसूरत लगती थी, जो अब जाके मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ कि इसमें आपको ऑल द टाइम हैप्पी रहना होता है. बट उस टाइम मैं इतना खुश रहती थी. इनफैक्ट अभी भी बहुत खुश हूँ. अब वो इनबिल्ट हो गया है शायद, जैसे हर चीज में थैंक यू ही निकलता है मुंह से. तो उस टाइम पे वो बहुत फील कर रही थी और इतने सारे मैजिक हुए थे. जैसे मैं बताऊं सर मैजिक? हाँ जी, बताए अभी मैजिक्स बताएं आपके. तो मैंने 2 months के अंदर मेरे हस्बैंड मुझे 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेकर गए थे. और वो भी इंटरनेशनल ट्रिप्स वर नॉट नॉर्मल. उसमें आई ट्रैवल्ड इन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट्स में मैं ट्रैवल करी थी, जो मैंने लाइफ में ट्रैवल नहीं करा. और वो सरप्राइज था, मुझे पता ही नहीं था. द आई डोंट नो व्हाई एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल फ्रॉम एवरीवेयर. एंड देन वहां पे जो शॉपिंग मुझे कराई वाज लाइक आउट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन. मैंने इमेजिन किया था बट उससे कम अमाउंट ही गेव मी. बट देन व्हेन वी वेंट ऑन अ ट्रिप he gave me the full amount in the end, and that was a shock for me, क्योंकि जो फिगर मैंने इमेजिन करी थी that came out to be true. And then मेरे नेफ्यू का एडमिशन होना था स्कूल में, एंड दे आर लाइक ट्विंस. तो एक बच्चे का हुआ था, एक का नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ समथिंग विच कुडंट हैपन. उनका स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था. और ट्राई करते करते आप 1 साल तक उन्होंने ट्राई करा है पेरेंट्स ने, बट उनका एडमिशन नहीं हुआ. बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर हिम, एंड मैं एक ही चीज लिखती थी. 1 जुलाई 2022 को एडमिशन हो गया है. थोड़ा बहुत जो विजुलाइज करना आता था वो करती थी. और देन डेट निकल गई, 1 जुलाई निकल गई. बट मुझे इतना डीप नहीं पता था. बट आई केप्ट ऑन राइटिंग 1 जुलाई 2022, एंड इमेजिन ऑन 13 जुलाई 2022 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर सेइंग कि उसका एडमिशन हो गया है. एंड दैट एक्चुअली बॉट टीयर्स टू माय आईज. वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए. So one more thing, I would just like to stop you here 1-2 minutes. So ये जो आपने फॉरेन ट्रिप्स बताई, आपने 3 ट्रिप करी आपने, इसके पहले कितनी करती थी आप? इसके पहले साल में 1 ट्रिप जाते थे. तो उसके बाद बस ये होता था अब बोलना नहीं है. फिर तो 3 साल कोविड का भी आया था, तो 3 साल में 1 बार गई थी. तो उसके पहले मतलब रेयर होता था. और उसमें लाइक बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, ऊपर से इतना लैविश शॉपिंग करना, मतलब वाज लिटरली अ मिरेकल. एंड जब हम गए थे, ऑल्दो हर छोटी बात पे लड़ाई हो ही जाती थी, होती मतलब आई थिंक सबकी शुरू में होती है, जो भी है. बट मेरा ये जो 10 साल बाद में गई, मैं पहले तो कभी अकेले भी नहीं गई थी, हमेशा हम कंपनी में जाते थे. तो 10 साल के बाद मैं गई, तो वी वर एक्चुअली लाइक हनीमून कपल्स. एंड लोग हमें बोल रहे थे कि यू वर ऑन अ हनीमून ट्रिप. दैट वाज लाइक सो शॉकिंग कि मतलब अब मेरा लड़ने का मन ही नहीं करता था. मतलब ही यूज्ड टू समटाइम्स फाइट. तो होती थी क्यों लड़ना, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही है. मतलब आई वाज हाँ बोल. Wow. सो Okay. दैट वाज ब्यूटीफुल कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा. फिर मैंने ये फॉर्म किया था कि मैं हर मंथ ट्रैवल कर रही हूँ. तो मेरे हस्बैंड के लिए लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज ही हैज नेवर गिवन मी लाइक दैट. बट दैट आई मीन एवरी मंथ आई एम ट्रैवलिंग. उसके बाद जैसे ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग विद मी. फिर जैसे समटाइम्स ही वॉज बिजी, तो आई वॉज लाइक आई नेवर ट्रैवल्ड अलोन. सोलो मेरा बहुत मन था कि किसी पे
प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इवन इफ यू वांट टू ट्रैवल तो आप खुद से कर सको, उसके लिए परमिशन होना। मतलब मेरे लिए किसी के घर पे, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे भी अगर नाइट स्टे पे जाना है तो बहुत बड़ी चीज थी। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू इवन थिंक अबाउट इट। और मैं अकेले सोलो मैंने ट्रैवल किया, पहले तो इतने सारे रिट्रीट्स में मैं गई। इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे लाइक माइंडेड लोग चाहिए, बट आई नेवर न्यू ऐसा भी कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। बिकॉज मैं हमेशा से बड़ी ना चर्पी गर्ल जैसे बोलते हो वैसी रही हूँ। तो मेरी ना बातें जैसे एक अपने में ही फन रखना करना, और वो लोगों को कम समझ में आता था, मे बी वो सराउंडिंग वैसी थी, बट एक इमेजिन एक अंदर से ड्रीम था, और वो चीज मुझे इस ग्रुप में मिली। तो आई केम आउट टू बी माई सेल्फ। और पेंच रिट्रीट में जब हम गए थे बहुत बड़ा मिरेकल हुआ वहां पे। लाइक 3 days का था, तो 2 days लास्ट के मी एंड माई 2 more friends, तो उनकी शेयरिंग आपने सुनी थी। तो वी लाफ्ड लाइक एनीथिंग, मतलब नॉट अ जोक। 6.5 घंटे हम एक दिन में हंस रहे थे, नेक्स्ट डे 6.5 घंटे तक आपने पढ़ा होगा Netflix में, और वो भी नॉन स्टॉप था। और ऐसी- वहां पे इसने बताया नहीं, वहां पे एक टास्क मिला था हमको, आशमी मैम ने दिया था एक टास्क कि मैसेज करना है और उसके बाद हंसना है। नहीं, सर को सर ने याद होगा टास्क दिया था, ये कि राजीव एक सर ने टास्क था, टास्क सर ने दिया था, सर ने सर ने। टास्क दिया था दिया कि था। मैसेज करना है और फिर बहुत हंसना है। यस याद है यस। सर आपको? Yes, 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 तो yes. वो मैसेज ही वो वो करके, भगवान जी तो वो भेजते हमने थे सर को। बहुत लोगों को किया। और हम चालू हो गए, हम रुके ही नहीं। पेट में इतना दर्द हो रहा, हमने कहा किसी की शेयरिंग सुनी, हमने कहा उसको 80 लाख मिल गए 2 दिन के रिट्रीट में, भगवान हमें पैसे दे देता, इतना हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया। आई डोंट नो क्या खा लिया ऐसा, इतना हंसी, आंखों में दर्द हो रहा, कहीं हंसने का मन नहीं कर रहा, बट इतनी हंसी आ रही थी। लेकिन जरूर कुछ खाने में मिला रखा है इन्होंने, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तो वो फ्लाइट में हम पूरा हंसते हुए आए, जैसे बोरा बोरा का वो एपिसोड रोंडा बन का था। और हम हंसे जा रहे हैं, लाइटें बंद है, हम हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा रुक जाओ भाई क्या हो गया। लिटरली वो बहुत, मतलब एक अलग Wow. लेवल था। मैं इतना लाइफ में कभी नहीं हंसी। और But एक पहले माइंडसेट होता था कि जैसे कभी हंस पड़ती थी तो अब ना रोना पड़ेगा, अब माइंड उल्टा कर दिया, कुछ नहीं रोना पड़ता। एंड यू वोंट बिलीव, मैं रोई भी नहीं उसके बाद, मैं हंसती रही हंसती रही हंसती रही। तो ये सब आपका माइंडसेट होता है। सो तो और भी बहुत सारे हैं, बताऊं सर? okay. So what are the other magics in other areas also? ओके, सो मेरे हेल्थ के अंदर आई हैड अ सोर थ्रोट एंड हेड का मेरा ब्रेकडाउन था। जनरली मेरा सोर थ्रोट होता है तो इट टेक्स लाइक अच्छा स्ट्रेच होता है, एंड आई नीड टू टेक एंटीबायोटिक्स फॉर दैट। उसमें भी बहुत ट्रबल कई बार कर देता है। तो इस बार मैंने कहा निधि, ग्रैटिट्यूड में अगर मैजिक है, तू सोचती थे लाइफ में मैजिक कोई हो सकता है, ये मैजिक तेरे को सामने वाले ने दिए हैं, यू डिडंट अर्न इट, क्योंकि हस्बैंड घुमा के लाए हैं, तो तेरा इसमें क्या रोल हुआ, तो मैजिक है तो करके दिखाओ। तो आई देन स्टार्टेड राइटिंग फॉर माई हेल्थ एंड आई डिडंट टेक एनी मेडिकेशन एंड इट गॉट हील्ड। इट वाज लाइक अ मिरेकल, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाई ये क्या हो गया। सेकंड ब्रेकडाउन था मेरे हेड का, अलग सा इम्प्रिंजिंग पेन था मेरे हेड में। सो ना ही तो वो, मतलब कुछ भी अलग ही था, मतलब ना माइग्रेन था, मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, हर तरह का चेकअप करा लिया। फिर आशमीन मैम का जोरबा का रिट्रीट आया था, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट रिट्रीट थी, एंड आई जस्ट अफर्म्ड कि मैं रिट्रीट के बाद ना ये हेडेक, मतलब जो भी है ब्रेकडाउन, मैं इसको छोड़ के आने वाली हूँ वहां पर। और मैं वहां पर जैसे गई तो आई वॉज इन दैट जोन। एक बोलते हैं ना, आप जब एक रूटीन में होते हो, वो चीज आई डोंट नो। मैं लास्ट डे था एंड आई वाज राइटिंग, मेरे हेड का पेन ठीक हो गया, जो भी मैं लिख रही थी, एंड आई डिडंट नोटिस कि मेरे सर में दर्द था ही नहीं। एंड आई वाज सो शॉक्ड, अगेन टीयर्स केम टू माय आईज एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया। तो मतलब एफर्म करा, इतना लॉजिक नहीं पता था कि आप उस पे स्टिक रहो तो वो ट्रू होती है, एंड इट इज जेन्युइनली ट्रू। और सर और बताऊं? बताओ बताओ, हम सुनने को बैठे आज. अच्छा, ओके।
तो आज आप के लिए तो बुलाया आपको यहाँ पे। आज हम तो आपसे सीखने वाले हैं, आप Yes. क्या क्या जादू कर रहे हैं। सो अभी एक मुझे XUV 700 कार बहुत पसंद थी, बट कहते हैं ना जैसे कि पसंद है, कोई कंपटीशन में नहीं। मैं मुझे उसका कोई फीचर कुछ नहीं पता था, बट लुक अच्छी लगी, हाँ बॉडी अच्छी है, उसका कलर अच्छा है, लोगो अच्छा है। बस उसको देख के इतनी फैसिनेशन होती थी, जब भी वो गाड़ी है तो लगता था भगवान ने मेरे लिए भेजी है कि देख और खुश हो जा। तो मतलब मैं उसको बोलती थी मुझे अच्छी लग रही है। एंड हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं थी, ही सेड इसमें फॉल्ट है, ये इसमें इसके रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे, घर में सब लोगों ने बोला कि ये गाड़ी अच्छी नहीं है, वी डोंट लाइक इट। तो बट आई नेवर फोर्स्ड कि नहीं मुझे यही चाहिए, आई वाज जस्ट लाइक आई वाज लाइकिंग इट, पसंद है बस। ना कभी उसका सर्च तक नहीं करा, उसका फीचर क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी रिव्यूज क्या है, बट जस्ट आई वाज लाइकिंग इट। एंड आई कुडंट बिलीव कि उसका वेटिंग 1 साल का पीरियड था। सो समहाउ माय हस्बैंड पेड अ प्रीमियम टू गेट दैट कार, और वो कार आई। एंड इमेजिन, जो कलर मुझे चाहिए था पहले वो कलर नहीं ला रहे थे, और वो बाय चांस सेलेक्ट भी वही कलर हुआ, इवन ही वो शॉक की कलर कैसे आ गया। एंड मैंने ये सोच रखा था कि जब वो गाड़ी आएगी ना तो एवरीबडी इन दी हाउस वुड बी लाइकिंग माई कार, कि हाँ ये गाड़ी बहुत अच्छी है। एंड आई यू वोंट नॉट बिलीव, एक एक इंसान ने मुझे बोला कि निधि की गाड़ी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगा मैं ये सुन रही हूँ या ये मैं इमेजिन कर रही हूँ, या ये झूठ है या इल्यूजन है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और मेरी गाड़ी में इतने सारे फीचर्स है, जब मैंने वो गाड़ी को चलाया उसके फीचर्स पता लगे एंड आई वाज शॉक्ड कि वाओ ये तो मतलब वॉल्वो वॉल्वो टाइप की कोई बढ़िया सी गाड़ी है, ऑटोमेटिक चलती है, मतलब वो सो ब्यूटीफुल। मेरे हस्बैंड ही बोल पड़े एक दिन, हाँ गाड़ी तो अच्छी है। तो लाइक बहुत आई डोंट नो, बस वो भाग गई। फिर अभी मैं, सुनीता और मेरे एक और हम फ्रेंड, हम 3 जने, जब आश्विन मैम ने बोला कि जब लास्ट उनका साइंस ऑफ गेटिंग रिच चल रहा था कि अब तुम सब कहीं भाग जाओ, बस ग्रेटिट्यूड लिखो, तो हम तीनों भाग गए। और हम वैष्णो देवी चले गए। हमारे पास कोई जुगाड़ वुगाड़ नहीं था दर्शन का भी, हम पहुंच गए वहां पर। और सबसे पहले तो VIP एंट्री होगी, कोई हमें रोक ही नहीं रहा। हम अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी और अपना पेन लेकर चले गए, वहां अलाउड नहीं है, नॉट इवन अ वाटर बॉटल, वो कुछ भी आपको ले जाना अलाउड नहीं करते। हम सब सामान लेके गए। एंड देन भवन में हम 20 मिनट्स बैठे हैं, पूरी लाइन पीछे रोक दी थी पंडित जी ने, और हम बैठ के वहां ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग था वो। हम बैठे हैं यहाँ पर, वो जो भवन में जो पानी झरना गिरता है वो गिर रहा, उसकी हवा आ रही है सर सर, और हम बैठे हुए हैं वहां पर ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। पंडित जी आए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, बैठना अलाउड नहीं है। हम कह रहे हैं हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। एंड पंडित जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है चलो 5 मिनट बाद चल। इमेजिन, पंडित जी कह रहे हैं 5 मिनट बाद चले जाना, पूरी लाइन पीछे रोक रखी है। पता नहीं क्या जादू था, जो 2-4 लोग गए थे वो हम तीनों वहां बैठ गए थे, देवर टचिंग आवर सिर्फ में 3 पिंडियां बैठ जय गई। माताड़ी, जय माताड़ी। ये क्या कर रहे हो? तो एंड देन हमारा जो अर्धकुंवारी के दर्शन थे उसके भी पास नहीं थे हमारे पास, ऐसे ही हुआ चलो वहां चलते हैं। तो अर्धकुंवारी में, अगर मैं फर्स्ट टाइम गई थी लाइफ में, उसका मैंने बाद में पता करा कि जो लोग नीचे कटरा में रहते हैं उनको भी लाइक 4 डेज मिनिमम लगता है पास लेने में। पास लेने के बाद ऊपर जाते हैं तो लाइक पूरी भीड़ इकट्ठी करते हैं, वो लाइक 1000+ लोग होते हैं। उसके लिए दे मेक यू वेट फॉर 4 to 5 or 6 hours मे बी। एंड देन उसके बाद लाइन लगती है, और लाइन के बाद जो गुफा है वो 1 मिनट में एक इंसान निकल सकता है, वो थोड़ी सी टाइट है, मतलब मैं कभी गई नहीं। तो हम पहुंच गए, एंड वहां पे हमारा कोई जुगाड़ नहीं था, कुछ नहीं था। एंड मतलब 1000 लोग प्लस थे, और हमारा 10वां 12वां नंबर आ गया, आई डोंट नो कैसे। और फिर हमारा फिर 3rd नंबर आ गया। 3rd नंबर के बाद फर्स्ट भी आ जाता है, लेकिन वो गॉड ने प्लान कर रखा था, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो पता होता तो मैं डेफिनेटली उसको माइंड में रखती, बट विदाउट माइंड में रखे, बोलते ना अनजान बच्चे हैं पहुंच गए हैं तो माता रानी ख्याल रखेंगे, आई डोंट नो, बहुत अच्छा यूनिवर्स ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा। सो लाइक वहां पर दर्शन के लिए हम जब गए तो अंदर, जैसे हमारे आगे 2 लोग थे, तो मैं गुफा से निकली, मेरे पीछे सुनीता में एक और फ्रेंड। तो
आगे जाके वो एरिया ऐसा बन जाता है कि somebody has to pull you out. अगर कोई मेरे आगे नहीं होता तो मैं उस गुफा में हो सकता है फंस जाती. तो वो भी एक मिरेकल था. हम 3rd नंबर पे थे और हम 5 मिनट में हमने अर्धकुंवारी के दर्शन करे. मिरेकल था. अर्धकुंवारी के दर्शन जो हफ्ते हफ्ते में लाइक क्रेजी की तरह दुनिया बैठी है, हम मजे से. और जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन था कि घोड़ा लें क्या लें. तो मतलब मैंने कहा नहीं हम पैदल जाएंगे. और मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हमारा ना शरीर पंख जैसा होगा, टांगों में ताकत घोड़े जैसी होगी और दिमाग बुद्धा जैसा होगा. और इमेजिन व्हाट, जो हमारा पिट्ठू था वो हमारे पीछे हाथ लगा के हमें हल्का सा पुश कर रहा था जिससे हमारा बॉडी फ्लो हो जाए. एंड वी रीच्ड वैष्णो माता का दरबार इन जस्ट 3 आवर्स. लाइक मैं खुद भी पहले गई हुई हूँ, 6 घंटे में लगते हैं चढ़ने में, नॉन स्टॉप चढ़ो तो भी. और जो हमारे साथ 3rd पर्सन थी वो थक रही थी, बट वी ऑल 3 ऑफ अस मेड इन 3 आवर्स. और बॉडी इतनी लाइट होगी, पैरों में घोड़े की जान आ गई और सर इतना शांत कि उन्हें मैम की क्लास लगा रखी थी. तो इतना अच्छा फील आ रहा था. तो मैंने कहा वर्ड्स में एक्चुअली पावर होती है. आप बोलते हो और आपको पता भी नहीं चलता कब वो चीजें सच हो जाएं. तो बहुत सारे मिरेकल है, मैंने तो नोट डाउन कर रखे हैं. Wow, very nice. So, so this is what is Nidhi. So, Nidhi, just before we again continue, could you tell us something how you were कि ये जो gratitude practice करते हैं थे का 1 साल से कर रहे हैं, उसके पहले आप कैसी थी? How were you as a human being? Your emotions, your anger, or your frustrations, or you know your behavior? सर मैं बहुत बहुत इमोशनल और मतलब आई डोंट नो हाउ टू मैनेज माय इमोशंस. और हर एरिया में मैं बोलूँ तो ब्रेक डाउन. अब आफ्टर ग्रैटिट्यूड आई विल से कि हर एरिया से अपने आप प्यार मिल रहा है. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या इसमें इंसान बदल जाता है या सिचुएशन बदल जाती है या माहौल बदल जाता है. बट ये जेन्युइनली खूबसूरत है. तो इसमें मैं मतलब मैं बहुत अलग तरह की थी, इमोशनल और गुस्सा समझ लो, किसी को समझने का मतलब जो आपको लाइफ में मिला है ना उसके लिए मतलब आपको रियलाइज भी नहीं होता क्या मिला है. वो छोटा सा रियलाइजेशन करने से इतना कुछ मिल जाता है. तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल. लाइक इतनी चीजें तो सर से बात करके रियलाइज हुई, अच्छा मुझे ये भी मिला हुआ है, जबकि साल भर होने वाला ग्रेटिट्यूड को करते हुए. बट एक्चुअली बहुत कुछ मिला हुआ है. थैंक यू. ओके, सो नाउ समथिंग अबाउट योर, देखो आपने हेल्थ की एरिया में मैजिक्स बताया, रिलेशनशिप एरिया में लोग कहते हैं कि हनीमून कपल है. कितने साल हो गए शादी को? 11 साल हो गए सर. अब 11 साल के बाद में जब घूमने जाता है कपल, लोगों को ये लगता है कि अभी अभी शादी करके आया है. यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप, द पावर टू रिक्रिएट आवर हेल्थ. वो हेल्थ की एरिया में कैसे मैजिक्स बोल के कर रही है. ये पावर कहाँ से आया है? ये पावर आया ग्रैटिट्यूड से आया है. ओके, सो समथिंग अबाउट योर मनी एरिया. मनी का एरिया में आप क्या काम करती है? एंड एनी मैजिक्स इन मनी एरिया? सर मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े. मैं अपने कंफर्ट ऑफ होम से करूं, अपने बच्चे को भी देखूं और इजी मनी जिसमें मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े. बट कभी कोई ऐसे आइडिया नहीं था माइंड में. बट यस मतलब दिस वाज समथिंग बिफोर ग्रैटिट्यूड, बट माइंड में था. मतलब पावर्स वर्क करती हैं, आपको रियलाइज नहीं होता. तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनी जिसमें मैं अपने कंफर्ट से, मैं अपने होम से वर्क करती हूँ, ऑनलाइन डील करती हूँ, गुड मनी है, मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रखती हूँ और जितना टाइम कंफर्टेबली देना चाहूँ उतना देती हूँ. मतलब मैंने मांगा और मुझे मिला. एंड अभी रिसेंट में अभी मुझे घूमने जाना है तो मैंने मांगा कि मुझे जब मैम ने कहा कि फोकस, तो मैं कहा मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं मार्च के मिड तक. मतलब फर्स्ट तक बोला था, बट अभी भी मैं लगी पड़ी हूँ. नहीं, मुझे मार्च 2023 तक 10 लाख रुपए मिल गए हैं. तो अभी मैं 9+ कमा चुकी हूँ. एंड आई वाज शॉक्ड कि ये इतना कैसे हो गया. लाइक ब्यूटीफुल. Wow, this is amazing. So this is 10 lakh rupees in a month? नो सर, 2 months.
मैंने बहुत 2 पार्टी मंथ्स है, की स्टार्टिंग में ही करा था ये। फुल माला माल पार्टी है, माला माल पार्टी है। वेरी नाइस। ओके, इसके पहले और कितना? सर ये अभी फिर से जा रही है 2 दिन बाद पेरिस, ये नहीं बताया इसमें। अच्छा, अभी तो मतलब ट्रैवलिंग का बिजनेस बारिश खोल हो के गई रखा है है। क्या? आई थिंक शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिजनेस, आई सपोज डायटिशियन साइड में रह गया है। ओके, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाउ मच वाज यू अर्निंग बिफोर? कभी आपका, कभी जब भी पहले 1 साल पहले कितना कमाते थे 2 महीने में? सर 50,000, 1 लाख, 2 लाख। व्हाट? यस। Wow. Now this is magic. This is truly magic. Somebody who's earning Wow. 50,000 rupees in 2 months, 3 months, and now she's keeping. देखो इनके सपने कितने बड़े हैं। उन्होंने टारगेट रखा था 10 लाख का, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। एंड शी इज अचीविंग इट। 9 लाख रुपया ऑलरेडी आ गया है। द होल यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। जब मांगोगे तो मिलेगा। जो मांगता है ना उसी को मिलता है, और जो नहीं मांगता है, सोचते रहता है कि मुझे कैसे, हाउ कैन आई मेक इट, 10 लाख रुपया थोड़ी पॉसिबल है, तो आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने लिखा, शी इज वर्किंग ऑन इट। 9 लाख के ऊपर तो कमा लिया है, दूसरा महीना चल रहा है, एंड शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग इट। फेथ, पहला स्टेप होता है मांगना, सेकेंड स्टेप होता है फेथ। ऑलवेज भरोसा रखना, नहीं नहीं होने वाला है, पक्का होने वाला है। अच्छा, अगर नहीं होता है तो डोंट कर्स एंड डोंट डाउट द टेक्निक कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम, सो व्हाट, वापस करूंगा मैं, अगेन आई विल डू इट, अगेन आई विल मैनिफेस्ट। पर होने वाला पक्का है क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं। दैट इज अ फेथ। फर्स्ट इज बर्निंग डिजायर, सेकंड इज फेथ। फेथ इज टू बिलीव इन समथिंग विच इज नॉट देयर। आपको विश्वास अपने ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरी तो सब इच्छाएं पूरी होती है। अब इनको देखो, माता रानी के दर्शन करने जाते हैं लोग, 4-4 दिन लाइन में खड़े रहते हैं, ये वहां जाते हैं, और बेस्ट पार्ट तो लोग इनके पांव छू रहे हैं, जय माता दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग पॉजिटिव। सर 3 देवियां बन गई है, 3 देवियां। वहां पे भी 3 देवी होती है ना, वो लक्ष्मी, पार्वती और वो 3 माता रानी के दरबार में, ये 3 देवियां आई हैं वहां से। ओके, साल में एक बार घूमने जाती है, अब 3-3 बार जाती हैं। एसयूवी गाड़ी, जो मनचाही गाड़ी है, जो उनको पसंद आ गई, तो वही गाड़ी घर में आती है, और वो गाड़ी सबको पसंद आती है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद शी इज मार्केटिंग फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये उनकी इन्फ्लुएंसर है। सर एक और रह गया है, मेरा मन था, मतलब मुझे पब्लिक में बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, तो सर मेरा मन था कि ग्रेटिट्यूड पे मैं बोलूं। सर मैंने 500 लोगों के आगे, ऑल द सीईओज ऑफ द इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे, बैंगलोर में, दिल्ली में प्रेजेंटेशन दी थी ऑन ग्रेटिट्यूड। सो वो मेरे फादर इन लॉ ने करवाई। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, और मतलब इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, दिस इज अमेजिंग। टीचिंग 500 CEOs, मतलब एग्जीक्यूटिव्स को ग्रेटिट्यूड सिखाना, वो भी बेंगलोर जाके। नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग। सर वो भी अकेले ट्रैवल किया था। कहाँ मैं घर से बाहर एयरपोर्ट पे अकेले नहीं मतलब जा सकती, और मैंने ट्रैवल ही अकेले करा था। वो भी लाइक एक मेरा ड्रीम था सोलो ट्रैवल, बट अंदर से हिम्मत नहीं आती थी, बट हमेशा विश करती थी कि सोलो ट्रैवल करना है, सोलो करना है। जैसे रिट्रीट में गए तो फ्रेंड साथ में होते हैं, बट वहां बिल्कुल सोलो था। एक वो ड्रीम था कि अपने साथ जाना है, तो वो हिम्मत नहीं थी, बट वो हुआ, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ। मतलब होटल के रूम में अकेले सोना मतलब बहुत बड़ी चीज है। मेरे को थोड़ा लगता है डर वर, भूत भूत टाइप्स, तो मतलब वो भी हो गया, एंड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाओ, वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। नाउ यू आर अनस्टॉपेबल। अभी आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी बस नाउ यू हैव टू, यू टेल योरसेल्फ आई एम अनस्टॉपेबल। 500 पीपल के सामने टू गो लाइव, एंड यू आर अलोन, एंड यू नो, आई थिंक पहली बार किया रहेगा 500 लोगों के सामने। बिल्कुल पहली बार। वाओ, दिस वाज अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब। पीपल वर कमिंग टू आस्क माय कार्ड कि आपको कहाँ हम फॉलो करें। मैं कहा कुछ भी नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम आई गिवन ऑन ग्रेटिट्यूड। दे वर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, थैंक यू so much. Okay, anything else you would like to share about yourself?
सर About any practices that you are doing? सर स्टार्टिंग से ही मैं एक चीज करती थी, मैं काउंट माई ब्लेसिंग्स में हमेशा रिमेम्बर एक दिन पहले का मैजिक जो भी होते थे मेरी लाइफ में, तो मेरा माइंड पर्पसली सर्च करता था और मैं उसको लिख लेती थी साइमल्टेनियसली। जैसे आज का दिन कुछ अच्छा हो रहा है तो नेक्स्ट डे लिखने से भूल जाते हैं, तो मैं इमीडिएटली नोट्स में नोट डाउन कर लेती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उस रिमेम्बर द डे को एज अ काउंट माई ब्लेसिंग करती थी। और हमेशा मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्रिएशन के नंबर के साथ जो विश करती हूँ वो लिखती थी। तो ये मेरा रेगुलर में था, ये मैं लिखती रहती थी। इन्हीं को लिखने में मुझे 1 आवर लगता था, बहुत सारी लिस्ट थी मेरी, तो वो लिखती रहती थी। तो उसमें से कभी कोई पूरी हो रही है, कभी कोई पूरी हो रही है। तो फिर जब धीरे धीरे मैंने वो लिखना बंद कर दिया, कुछ और स्टार्ट कर दिया, बट आई थिंक वो लिखना ज्यादा बेटर है, वही लिखना चालू करना पड़ेगा। Okay. So एंड this एफर्म पर यही करती थी कि जो सोचा है ना, हाँ मतलब ये तो आप पढ़ रहे हैं कि फेथ रखो, उस टाइम पे नहीं पता था, ये सब नया नया मैजिक बुक था, बस पता है ये बस ग्रैटिट्यूड करना है, बट वो लगी रहती थी। तो फेथ जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है। वो डेट निकल गई 1 जुलाई, बट मैं वो फिर भी 1 जुलाई लिखती रही, तो वो 13 को हो गया, एक 1 क्या 3 लग गया, बट ठीक है, हो गया। दैट वाज ब्यूटीफुल। मैडम एक क्रिएशन नंबर क्या था जो आप वो 3 बार थैंक यू करके जो विश है वो लिख दो। आपने कहा मैडम कि क्रिएशन कुछ नंबर की बात की है ना आपने? नहीं सर, आप बताएंगे। मैं समझ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर इसमें ऐसा है, वो ये बता रही हैं कि आपने जो भी अफर्म करना है, जो भी आपने अफर्मेशन बनानी है, उसको स्टार्ट ऐसे करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे ही ना निधि? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स एंड देन योर ड्रीम। नहीं, वो अफर्म नहीं कहेंगे। अफर्मेशन इज नॉट दैट, रिमेंबर अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब ये जो है हाउ टू राइट योर ड्रीम, यस, हाउ टू राइट योर ड्रीम सर। यस, इन्होंने क्या किया, ड्रीम के आगे ग्रेटिट्यूड लगा दिया, ड्रीम के आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ट्रेवलिंग टू पेरिस, यस, आई एम शॉपिंग लाइक अ क्वीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम शॉपिंग लाइक अ क्वीन इन पेरिस। ये एक लिखने का तरीका कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखने से होता क्या है कि आपका जो ग्रेटिट्यूड वाला इमोशंस है, एक तो वो वाइब्रेशंस आ जाती है बॉडी में, और दूसरा हम किसी का धन्यवाद करते हैं कि जो हो गया है। मतलब आस्क बिलीव वाली जो स्टेज है, आप वहां पहुंच जाते हो सीधा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम लिविंग इन माई न्यू 8 बेडरूम हाउस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपका सपना है आप उसको लिखें। दिस इज व्हाट शी इज डूइंग इट। Okay, anything else you would like to share, Nidhi, about yourself? सर बस एक ये भी विश करती थी कि जैसे बहुत थोड़ा इम्पेशेंट हो जाती थी पहले, तो मैं हमेशा से अपने लिए ना बड़ी एक काम पीसफुल पर्सन एक विश करती थी। और सर एक और चीज मैं हमेशा करती हूँ सिंस 12 मंथ से, सर मैं ना हर फुल मून पे जल्दी उठती हूँ और लिखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ मून ज्यादा होती है तो और ज्यादा मिलता है। तो वो भी करती हूँ मैं, तो उसमें जो चीज करती हूँ ना तो वो तो मिल जाता है। तो उसमें मैं जनरली कंसंट्रेटेड करती हूँ, मतलब उसी के पीछे पड़ जाती हूँ और वही लिखती रहती हूँ, वो मिल जाता है। Wow, हमने now वैष्णो this देवी is में यही powerful. करा था, हमने वैष्णो देवी में यही करा था, फुल मून पे गए थे, हमने फुल मून पे बैठ के लिखा था और उसके बाद हमने चढ़ाई करी थी और बहुत कुछ मिला था, फिर हमें पैसे भी बहुत सारे मिल गए। Wonderful, wonderful. Thank you for sharing this. Thank you so much. आज तक हमने कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं की, वो है फुल मून मेडिटेशन। फुल मून के टाइम पे जब आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज को, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉस्मिक पावर्स रहते हैं दे आर वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट करो उसको शक्ति ज्यादा होती है और वो चांसेस बहुत जल्दी हो जाने के होते हैं। सो फुल मून मेडिटेशन, फुल मून मैनिफेस्टेशन बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक that Nidhi has shared with us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so anything else? So like how are your people? मतलब आपके जो घर वाले लोग हैं जो पहले आपको जानते थे और अब जानते हैं, तो आपके बारे में क्या बोलते हैं?
सर एक और चेंज आया है, जैसे पहले मैं ना किसी को कन्विंस नहीं कर पाती थी, अपनी शायद बात ही बोल लो, एक बोलते ना वेट होना बात में, वो चीज नहीं थी, तो लोग आया जया ऐसे से मतलब, तो अब वेट आ गया है, वैल्यू आ गई है, तो मतलब बोलती हूँ ना तो बड़े लोग भी मुझे सुनते हैं, सीईओ सुन रहे हैं, और वो भी वेट दे रहा है, तो मतलब घर में कुछ बोलती हूँ ना तो लोग सुनते हैं, एंड दे से तू बहुत समझदार होगी, देन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि सर मैं बहुत चुलबुली हूँ हमेशा से, बहुत मतलब मजे करने वाली, तो मुझे अपने जैसा ग्रुप मिल गया, वहां पे मैं अपने जैसा रहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा डिसेंसी से शांत कंपोज। I have seen you dancing, I have seen you laughing, और इसको देख के मैं हंसता रहता था, ये मतलब मिले कुछ भी कर, मतलब she was non-stop laughing in Pench, and it was like मैं बोला क्या है, I remember I could connect with her because as a child मैं और मेरा भाई ऐसे ही हंसते थे, हमें नहीं पता हम क्यों हंस रहे थे, हंस रहे थे। एक दिन पापा ने फिर जो चमटकी मारी थी उस दिन because we were laughing without reason, we were laughing and we do not know why we were laughing, मतलब कारण तो भूल जाते हैं and you keep on laughing. Now ये same thing is happening with her and she is enjoying, and that is why magics are happening. ये देखो बहुत सिंपल है, चुलबुले जो लोग हैं, जो क्रेजी रहते हैं ना, क्रेजी, उनके ही सपने पूरे होने वाले हैं। जो ज्यादा एनालिसिस करते हैं, जो ज्यादा जजमेंट करते हैं, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। Now this has been written in the book called I Am the Mind by Deep Trivedi. Deep Trivedi जो ऑथर है, उसने क्लियर कट लिखा है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जो थोड़े हाँ लेट गो वाले हैं, अच्छा ठीक है चल भाई भला, अब उसको ज्यादा बुरा भी नहीं लगता, ज्यादा जज भी नहीं करता, ज्यादा होशियार, वो आगे निकल जाता है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। सो थैंक यू निधि। एंड सो इन पेंच में हमने गेम खेली थी, जहां पर ऐसा था कि आपने वॉइस मैसेजेस देने हैं, और जो भी वॉइस मैसेज देना है उसके बाद में आपने जोर जोर से हंसना है। ये गेम मुझे भगवान ने सिखाई, दुबई वाले भगवान ने। वो मुझे कभी भी मैसेज भेजते थे, राजन भाई तुम्हारा तो मजा आ गया, आप तो दुबई आने वाले हैं, हमको तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। And he used to start laughing. और उसकी हंसी को देख के invariably I used to laugh. वैसा ही हो गया निधि को, जब भी देखता हूँ मुझे हंसना ही आता है। Sir, you remember when you were distributing the certificates on the stage? I remember we all are dancing non-stop. और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि आज हमें हुआ क्या है, मतलब हम non-stop हम 4 घंटे 5 घंटे नाचे हैं वहां पे म्यूजिक के ऊपर। और सर वाकई जो लोग मस्ती में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, गुड पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, उनके सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं। और मेरे साथ भी सर ऐसा ही हो रहा है। जो मुंह से निकाल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो ड्रीम्स लिखी हैं, वो एक एक करके ऐसे करके अपने ही घर के लोग पूरा करते जा रहे हैं उनको। कभी कोई पूरा कर रहा है उसको, कभी कोई उसको पूरा कर रहा है, ऐसे हो रहे हैं सर ड्रीम्स पूरे। Wow, so nice. And thank you very much, Nidhi. Thank you so much for coming here and sharing your experiences, sharing your magic, and inspiring so many people. Always. Inviting me here. Thank you. Thank you, Nidhi. Thank everybody for listening to me. Thank you, Nidhi. Nidhi, ma'am, one small question. Hello. Thank you. Hello. हाँ जी पूछिए। हाँ जी संकेत जी पूछिए। Thank you, ma'am. What time, or Nidhi, ma'am, what time during the full moon day should we use to manifest anything? Any specific time? Sir, I think 3 hours पहले से होता है ना? I have no idea. मुझे पहली actually 3 hours पहले उठ जाती हूँ मैं, मतलब नहीं, मीन्स इन द मॉर्निंग करना है कि रात को करना है? मॉर्निंग में करती हूँ, और शाम को भी कभी चालू हो जाती हूँ, क्यों वो दिन निकाल दिया तो। अच्छा, ऐसा स्पेसिफिक टाइम है क्या? नहीं है ऐसा कुछ। सनराइज होता है 6 o'clock, तो 3 o'clock उठ जाती हूँ। अगर 6:30 है तो 3:30 उठ जाती हूँ। और फिर उस दिन ये, हाँ एक और चीज करती हूँ उस दिन मैं ना नो कंप्लेंट डे करती हूँ उस दिन, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो आप बोलोगे वो सच होगा ना, तो गलत भी क्यों बोलना। आज के दिन तो कोई गलत नहीं, आज अच्छा बोलो।
Thank you. Yes. Okay. सर इसमें एक टेक्निक और होती है, जो आपने ड्रीम्स लिखे होते हैं ना, मतलब हमने क्या सीखा है, जो ड्रीम्स लिखे होते हैं उसको हम मूनलाइट में ले जाते हैं, उसमें हम एक कैंडल जलाते हैं, कुछ फ्लावर्स रखते हैं प्लेट में, और एक अगरबत्ती या धूप जलाते हैं, तो ऐसे उन ड्रीम्स को अपने मून के आगे नीचे रख देते हैं, मूनलाइट के नीचे, एंड वी ब्लेस्ड फॉर अवर ड्रीम्स, कि हमारी ये ड्रीम्स पूरी हो गई हैं। और इस तरह से भी आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक। सर हमने Oh, एक और चीज nice. करी थी, जब हम वैष्णो देवी गए थे तो हमने अपनी वो ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली ड्रीम लिस्ट पूरी पेपर पे बना ली, बड़ा सारा पेपर, उस पे पैसे लगा के रोली मोली बांध के हमने वो दान पात्र वाह। अब वो इधर, अब वो माता जी अपना ध्यान रखेगी अपना, उसकी जिम्मेदारी होगी अभी पूरी। Yes. हमने बस वहां दीदी डाल जी एक हेलो हाँ जी। यस, दीदी जी एक क्वेश्चन पूछना था, ये ड्रीम एक ही लिखना है एक बार में या सारे ड्रीम साथ साथ चल सकते हैं? जितना लिखो उतना बढ़िया है, लिखते रहो बस, ये उतना जल्दी जल्दी होता रहेगा, जितनी सारी ड्रीम है सारी मतलब एक ड्रीम पर ये सारे साथ साथ लिखते रहेंगे? और क्या, सारे लिखते रहो फटाफट, रोज लिखो, जितना देर लिखोगे उतना जल्दी जल्दी पूरा होगा। जय माता दी, थैंक ठीक यू। माता दी। जय माता दी। वो बहुत funny था, आवाज़ मैडम ने बोल दिया है, मैडम ने बोले तथास्तु हो जाएगा। तथास्तु। सर आपके नेक्स्ट रिट्रीट में ये 3 देवियां कुछ चमत्कार करने वाली हैं, बहुत बड़ा। Okay, so actually I was to announce it tomorrow, but let Yes, me sir. announce this good news is that the dates for the next retreat has been finalized और जगह भी finalized, सब कुछ final हो गया है। Ashwin ji, Arvind ji and everybody has consented to it. So it is happening on 2nd of July, 2nd, 3rd, 4th and 5th. And उस टाइम पे full moon भी है. So there is a Wow. full moon also, and it's a Guru Purnima. So on 3rd of July is a Guru Purnima. So it's going to be amazing, awesome. And it is in Lonavala. It's in Lonavala on 2nd of July. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. ऐसा करके हमने सिलेक्ट किया है और गुरु पूर्णिमा के हिसाब से हमने उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है. So maybe within a day or two I will finalize everything. सब कुछ हो गया वैसे, but I'll just announce it in 2 days. So this is something really good news for everyone. So Yes, you are- sir. जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है, and that was the very amazing day to wish your gurus or bless your gurus or thank you to your gurus. Yes, and we are going to do this meditation of full moon night. जो we will learn the whole technique, क्या करना चाहिए. So you know, writing your dreams or whatever. So we'll do some dance or something for the full moon. जैसे आसुमा ने एक बार कराया था हमें. Remember who was there? आसुमा ने हमको डांस कराए थे. अंशुमन. नहीं, आशुमा, I think आश्विन जी ने रखा था कुछ तो भी. Yes, sir. Dance meditation था. Dance meditation था. Ashumi, yes. Thank you, Mahima. Thank you, Mahima. Seeing you after a long time. Yes. Okay, so thank you very much. And tomorrow, Arvind ji is coming. कल अरविंद जी आने वाले हैं. अरविंद जी आपको अपनी जिंदगी में मैजिक्स क्या क्या हुए वो बताने वाले हैं. And he is going to guide us for his way of practicing gratitude. वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज किए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्या क्या अजूबे हुए, उनके तो बड़े बड़े जादू है. कल बहुत मजा आने वाला है. So let's clap and end this session. Wonderful session. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Thank sir. you Thank so you, much, Nidhi. sir. Thank you, Rajan sir. Thank you so much. रोने वाला आ रहे हैं सब. Thank you. I am coming Lonavala. We are coming in Lonavala. Yay! Coming to Lonavala. Yes, I will enjoy. Yes. I am coming. Okay. Thank you very much. Thank you. जितने लोग इस ग्रुप पर हैं, इस सेशन में हैं, वो लोग सब मैनिफेस्ट करें अपने लिए कि वी आर गोइंग टू लोनावला. ये हाथी का खंडाला. So खंडाला and Lonavala is twin. हाथी का खंडाला. यस सर. क्या लोनावला. Okay.